नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार सिंह नंबर्स के खेल में आपको आपके अपने कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या मान्यता है, क्या क्या धारणा है, शास्त्र क्या बतलाता है। शरद पूर्णिमा के ही दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। पूर्णिमा चंद्रमा का प्रतीक होता है। चंद्रमा का भी उद्गम जल ही है, समुद्र ही है। अब माँ लक्ष्मी का भी उद्गम जन्म समुद्र से ही हुआ है। इसलिए चंद्रमा और शुक्र दोनों भाई बहन हैं। चंद्रमा को जो कारक ग्रह है, जैसे चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा बच्चे का कारक है, चंद्रमा विचार का कारक है, चंद्रमा बुद्धि विवेक का कारक है। जो जातक को सुस्ती ज़्यादा रहता हो, आलसपन ज़्यादा रहता हो, या यूँ कहा जाए जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ हो, जो 2 से बिलोंग करते अर्थात चंद्रमा, यहाँ माँ लक्ष्मी का उद्गम स्थान है, उद्गम हुआ है। तो इसमें जो 6 तारीख का जन्म हुआ है, 15 तारीख का जन्म हुआ, या जिसका 24 तारीख का जन्म हुआ है, ये जातक पे विशेष प्रभाव रहेगा तो हर एक जनमानस का प्रभाव रहेगा, लेकिन इस पर थोड़ा विशेष प्रभाव रहेगा। आप देखिएगा आपके परिवार में, आपके समाज में, इर्द गिर्द में कुछ ऐसे महिलाएं होगी, ऐसे बच्चे होंगे जो पानी को बहुत यूज करते हैं, वे फजूल खर्च करते हैं। उनसे उनके परिवार वाले, उनसे उनके रिश्तेदार वाले परेशान रहते हैं। समझा के बुझा के फिर भी वो नहीं करते। क्यों? चंद्रमा जब नीच में चला जाता है, चंद्रमा जब नकारात्मक हो जाता है, तो वह अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। इस स्थिति में आप शरद पूर्णिमा से यदि वो शुरू करें या किसी भी पूर्णिमा से शुरू करें, या 12 महीना में जो 12 पूर्णिमा होता है उसमें यदि छोटा छोटा उपाय करें, तो मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ इसका लाभ मिलेगा, पक्का मिलेगा। जो जातक को आप देखिएगा कि शाम 6 से लेकर 7 के बीच में आलस हो, सुस्ती हो, नींद लगता हो, सोने की इच्छा हो, ये सो जाता हो, वो सब चंद्रमा के प्रभाव का कारक है। जो ज़्यादा बोलता हो उसका भी, जो कम बोलता हो उसका भी, इसमें भी चंद्रमा का कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, शरारत ज़्यादा करते हैं, माँ बाप को ज़्यादा परेशान करते हैं, जिस घर में गृह कलेश है, परिवार में विचार नहीं मिलता है, चाहे वह दाम्पत्य जीवन में हो, चाहे वह परिवार में सास बहू में हो, भाई भाई में हो, जिस घर में लक्ष्मी टिक नहीं पाती है, धन रुक नहीं पाता है, फिजूल का खर्च ज़्यादा होता है, इस पूर्णिमा में, इस शरद पूर्णिमा में यदि आप उपाय कीजिएगा तो ज़्यादा लाभ होगा। शरद पूर्णिमा में खीर बनाने का बहुत बड़ा परंपरा रहा है, आज से नहीं सदियों से। हमारे ऋषि मुनि ने खीर बनाने की परंपरा को जो विकसित किया, आप जितने भी पर्व त्यौहार देख लीजिए सनातन धर्म में जो होता है, सब में खीर का ही भोग लगता है, खीर का ही प्रसाद चढ़ता है। किसी भी पर्व को आप उठा के देख लीजिए, हमारे सनातन धर्म में वो होता है। इसके लिए मैं बतलाता हूँ, दूध गाय का मिला तो ठीक है, या मार्केट से जो दूध आपके पास अवेलेबल है उस दूध में मिश्री, केसर, हरा इलायची मिला के यदि खीर बनाया जाए और उस खीर को माँ लक्ष्मी को समर्पित किया जाए, चढ़ाया जाए उस रात्रि में, आज की रात्रि में 19 तारीख आज है, कल 20 तारीख है, आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। यदि पूजा किया जाए, पूजा करने के बाद उस खीर को जहाँ से चंद्रमा दिखता हो, चाहे आपके छत पे हो या आपकी खिड़की से आता हो या आपके आंगन में आता हो, कहीं से भी आपको जब चंद्रमा जब दिखता हो, उस चंद्रमा को सामने में जहाँ से वो रश्मि किरण जो आता हो, वहाँ यदि उस खीर को रखा जाए, जाली से ढक दीजिए, यदि नहीं है तो सूती कपड़ा जो काफ़ी पतला होता है आप उसको ढक दीजिए, अब पूरे रात रखिए उसको, और सुबह में उसको उठा के आप माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए या प्रार्थना कीजिए। उसके बाद उसको सब परिवार खाया जाए, अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु को खिलाया जाए। आप देखिएगा कि सबके विचार में एक परिवर्तन आएगा, सुख शांति आएगा। ये कटु सत्य है, क्योंकि ये जो शरीर है पंच तत्व से बना है।
इसको पंच तत्व का ही यदि उपाय किया जाए, प्रकृति का ही उपाय किया जाए तो ज़्यादा लाभ होता है, पहला। दूसरी बात मैं ये बतला रहा हूँ, जो बच्चे माँ सरस्वती को पूजा करें इस दिन, इस रात्रि में, उनको भी बहुत विशेष लाभ होता है। छोटा सा मंत्र है, ओम सरस्वती नमः। इस मंत्र को यदि जप किया जाए, इस मंत्र को जैसे खीर है इसमें आप इस मंत्र का यदि जप कर दिए 5 मिनट 10 मिनट, 1 माला 2 माला अपने अनुसार, देखिए कितना लाभ होगा। आप अपने संतान को खिलाइए, बहुत सा ये लाभ होगा। दूसरी बात क्या है, इस शरद पूर्णिमा में जैसे ही आप माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं तो कुछ मंत्र का विशेष इस पर ध्यान दिया कीजिए, उपयोग कीजिए। पहला, कनक धारा स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं ये भी फायदा होगा। श्री सूक्त का पाठ करते हैं ये भी फायदा होगा। यदि ये दोनों आपसे नहीं हो पाता तो लक्ष्मी जी का कोई भी बीज मंत्र हो, चाहे श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः, कमलगट्टा के माला से कीजिए, उपयुक्त है। स्फटिक के माला से कीजिए, ये भी उपयुक्त है। यदि कुछ भी नहीं है फिर भी कीजिए, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, उसका लाभ पक्का दिखेगा। क्योंकि आस्था विश्वास से ही भक्त भगवान का संबंध बनता है और आस्था विश्वास से ही आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ही विष्णु भगवान का आराधना पूजा करना भी जरूरी होता है। जहाँ माँ लक्ष्मी का आप आवाहन करते पूजा करते हैं, वहाँ भगवान विष्णु को यदि पूजा किया जाए तब माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं। और शास्त्र कहता है जहाँ विष्णु, जहाँ हरि का पूजा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसके बाद शरद पूर्णिमा में चंद्रमा को पूजा करने का भी परंपरा है। गाय का दूध से या मार्केट में जो दूध आपको अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, उसको चांदी के गिलास या कोई भी पात्र में, पीतल के पात्र में दूध को लेके चीनी या मिश्री या अक्षत दे के आप चंद्रमा को चढ़ाइए, अर्घ दीजिए। इससे भी आपका चंद्रमा सकारात्मक होगा। आप भी कीजिए, अपने संतान को भी करवाइए, देखिएगा उनका बुद्धि विवेक में विकास होगा। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।